बड़ी खबर रिया ड्रग्स केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दरअसल निकलकर सामने आ रही है। CNN न्यूज 18 की तरफ से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एनसीबी नम्रता शिरोडकर को भी समन भेज सकती है और इसी के साथ साथ एक के बाद एक कई कनेक्शन अब जुड़ते हुए से नजर आ रहे हैं, जिसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कई बड़े लोगों को समन भेजा जा सकता है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इसमें कई नाम, सबसे पहले सारा अली खान का नाम सामने आया, उसके बाद रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर और उसके बाद अब नम्रता शिरोडकर से को भी समन भेजा जा सकता है। तो क्या चैट में एन शब्द जिसके लिए इस्तेमाल हुआ था वो नम्रता शिरोडकर ही है? क्या वो ड्रग्स चैट में खुलकर ड्रग्स की मांग कर रही है? ये तमाम सवाल फिलहाल एनसीबी अब जांच के दायरे में है और एनसीबी इस मामले पर अब जांच भी करेगी। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जरा विस्तार से बताइए और डिटेल में बताइए कि आखिरकार कौन कौन से अभिनेत्री हैं जिनके नाम ड्रग्स के केस में सामने आ सकते हैं? जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल इसी हफ्ते सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सम्मन किया जाएगा। जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने इस कंफर्म कर दिया है कि इसी हफ्ते सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुश्किलें जो बढ़ेंगी वो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की बढ़ेंगी। उसके बाद सिमोन और रकुलप्रीत को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद नम्रता शिरोडकर का नंबर आएगा। आज जो पूछताछ चल रही है वो जया शाह से चल रही है और जया शाह की करीबी जो करिश्मा है वो एक अहम किरदार है, वो अब तक इस पूछताछ में शामिल नहीं हुई हैं। अगर वो पूछताछ में शामिल होती हैं तो एक और अभिनेत्री की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उनके साथ सीधी ड्रग्स चैट जो है वो करिश्मा की सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो टॉप सोर्स है तो उनका बताना है कि साल 2020 की कई महत्वपूर्ण चैट जो है हमने एक्सेस करी हैं। इसके अलावा साल 2017 की भी कई महत्वपूर्ण चैट जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में इसी सेकंड फ्लोर पर जहां पर उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, जहां पर पूछताछ होती है, वहां पर तमाम ये डिटेल जो हैं, ये एविडेंस जो हैं, ये इकट्ठा किए गए हैं। और बारी बारी से यहां पर जिन तमाम 7 से 8 फिल्म एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें आनंद जरा पहले एक बात स्पष्ट कीजिए पहले, केवल आप कौन कौन सी वो अभिनेत्री हैं, सिर्फ नाम के हिसाब से कौन कौन सी अभिनेत्री हैं जिनके नाम ड्रग्स केस में शामिल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं? जी देखिए, सारा अली खान का नाम सामने आया है, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है। श्रद्धा कपूर का नाम न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा कपूर की जो छिछोरे फिल्म की पार्टी हुई थी उसकी बैंक डिटेल आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें ये तस्दीक की गई थी कि मार्च 2019 में किस तरह से ये पार्टी की गई और उसमें जो सुशांत के ड्राइवर अब्बास थे उन्होंने गवाही दी थी एनसीबी के सामने की। केवल आनंद नाम बताइए। जी देखिए, रकुलप्रीत का नाम इसमें है, इसके अलावा सिमोन का नाम इसमें है, श्रद्धा कपूर का नाम इसमें है, नम्रता शिरोडकर का नाम इसमें है, जो दीपिका पादुकोण है उनके नाम का भी इसमें नाम है और उन्हें भी सम्मन किया जा सकता है, क्योंकि जो करिश्मा है वो पूरी जो डीलिंग है वो दीपिका पादुकोण के लिए भी करती थी और क्वान से जुड़ी हुई थी। तो बारी बारी से इन तमाम बड़ी अभिनेत्रियों को सम्मन किया जाएगा और आने वाले दिनों में इन तमाम अभिनेत्रियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि करिश्मा सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि करिश्मा की पूछताछ के बाद ही दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजने का जो आगे का जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखना होगा कि कब करिश्मा यहाँ पर पहुँचती है और उनसे जो पूछताछ है वो एनसीबी की फिर कब शुरू होगी, क्योंकि उनके लिए भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो एनसीबी ने तैयार कर रखे हैं। उनकी चैट जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, ईडी ने चैट एक्सेस करी थी और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। क्या उसका ये मतलब कि दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम, नम्रता शिरोडकर जैसा नाम, बड़ा नाम, ये सब शामिल है, इनके नाम सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये तमाम जो नाम है ये सामने आए हैं और इन तमाम लोगों को एजेंसी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। जो 15/2020 जो एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था दिल्ली में, जिसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को बनाया गया था, उसमें ये सीधे तौर पे लिखा गया था कि जो एनडीपीएस की धारा 26 है, 27 है, 28 है, इन तमाम धाराओं के तहत